नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 का जो है वक्तव्य रखा गया है अनिल कुमार नामदेव के द्वारा। अब दोस्तों इन्होंने क्या लिखा है पूरा आप लोगों को जानना चाहिए और इनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। ईपीएस 95 न्याय मिलने में इतना विलंब क्यों है दोस्तों? हायर पेंशन के मामले में न जाने कितने लोगों ने किन किन अदालतों में लगा रखे 2 दशकों से भी अधिक वक्त गुजर गया है। ईपीएस 95 के अंतर्गत आने वाले सैकड़ों सार्वजनिक उपक्रम सहित निजी संस्थानों के सेवानिवृत्ति के लिए अभी तक ऐसा एक भी आदेश जो सब पर समान रूप से लागू हो सके निकल कर नहीं आ सका। माना कि अलग अलग याचिकाओं पर गुण दोष के आधार पर फैसले सुनाए जाते हैं, पर मुद्दा तो एक ही नियम कानून का है और प्रावधान का है जो ईपीएस 95 के अंतर्गत आते हैं वे एक ही हैं, अलग अलग तो नहीं है। सभी पेंशनरों के कोर्ट की शरण में जाने की सिर्फ एक ही मजबूरी होती है कि उन्हें ईपीएस 95 योजना के अनुरूप समुचित पेंशन पाने से रोका गया है। उच्च पेंशन को लेकर पता नहीं कौन कहां क्या कर रहा है, लेकिन एक बात दिखाई देती है कि आज दिनांक पर भी अनेक प्रकरण देश के विभिन्न उच्च न्यायालय सहित देश की सबसे बड़ी अदालत में भी अनेकों पेंशन के प्रकरण जो है लंबित पड़े हैं और उन पर अंतिम फैसला कब होगा यह भी कहना मुश्किल है। और उससे भी बढ़ बहुत कठिन है कि ये कहना कि न्यायालय में कौन चल रहा है। देश तो वही चला रहे हैं जिनको हमने चुना है, न्यायालय को तो हमने नहीं चुना। तो कैसे बताएं कि न्यायालय के प्रति हमारी निराशा सिर्फ इतनी है कि वे आम और खास के बीच अंतर कैसे कर लेते हैं। कोई खास न्यायालय में जाता है तो उसकी बात तुरंत सुन ली जाती है और कोई आम पक्षकार हो तो उसकी तारीख ही मिलती रहती है। ऐसा कैसे? सभी जानते हैं कि पेंशनों का मामला जो है कई वर्षों से कोर्ट के चक्कर में फंसा पड़ा है। न जाने इसी बीच कितने पेंशनर जो है गुजर चुके हैं। क्या न्यायालय खुद भी इसे गंभीर बात मान सकती है? अभी एक प्रकरण जो है प्रीपेंडिंग ऑफ हियरिंग का आवेदन पेंशनरों की ओर से लगाया गया था, जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि शीघ्र सुनवाई का कोई कारण नहीं बनता। भले कोई न्यायालय को ये बात बताए न बताए, हम भी तो चुप रहते हैं, कोर्ट तक अपनी बात रख नहीं पाते। किसकी गलती कहाँ हो रही है इसका पता नहीं चल पाता है। क्या वकील, क्या पक्षकार या फिर कोर्ट, कहाँ किससे चूक हो रही है हमारे मामले में तुरंत न सुनने जाने कि हम फेसबुक में इसकी चर्चा करते रहते हैं, पर हजारों सिर्फ 2-4 ही अपना मुंह खोल पाते हैं। बाकी की राय तो यही रहती है कि इंतजार के सिवाय उनके पास कोई विकल्प नहीं बैठ। चलिए यही करते हैं हम जब तक जिंदा हैं। जो स्वर्ग सिधार गए, जो लगभग स्वर्ग के दरवाजे पर खड़े हैं, उनकी प्रति किसी का कोई संवेदना जो है ही नहीं, न न्यायालय की, न सरकार की, न ईपीएफओ की, न सीबीटी की और न ही तो हमारे खुद के आगरी लोगों की, जिन्होंने हमें न्याय के लिए कोर्ट का रास्ता दिखा दिया। क्या किस्मत पाई है ईपीएस 95 पेंशनरों ने, हे राम। दोस्तों इनका पोस्ट जो है ना, अगर सही मायने में देखा जाए तो इन्होंने बहुत खूबसूरत लिखा है, लेकिन दोस्तों सरकार को शर्म आनी चाहिए। और हम तो कोर्ट को भी कहेंगे कि कोर्ट अदर लोगों की सुनवाई किस प्रकार से करता है और इन बुजुर्ग लोगों की जो है बातों को किस प्रकार से रखा जाता है, ये सोचने वाली बात होगी। फिलहाल दोस्तों मुद्दा आप लोगों का है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सके इसको बढ़ावा दीजिए ताकि सरकार की आंखें खुले। हो सकता है किसी की एक पोस्ट से जो है सरकार को दिल में जरा से भी रहम आ जाए कि जो इन बुजुर्गों को इतना दोस्तों तड़पाया जा रहा है, इतना बर्खास्त रखा जा रहा है कि हमारे कितने भाई लड़ते हुए जो है शहीद ही हम कहेंगे, वो लोग